असलियत में हम हैं कौन? यहां करने के आए हैं। कहां से आए और कहां हमने जाना है, ये सवाल हमारे अंदर जरूर कभी ना कभी उठ पड़ते हैं। संदर्शन सिंह जी महाराज उन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के बारे में कहा। वो फरमाया करते थे कि नाम है आदमी तो क्या, असल में रूहे इश्क हूं। सारी जमी है मेरा घर, सारा जहां मेरा वतन। वो फरमा रहे हैं कि मुझे इंसान के नाम से पुकारा जाता है, लेकिन असलियत में क्या है? इंसान जो सिर्फ शरीर तक ही रह जाता है। ये शरीर जिसे हम रोजाना शीशे में देखते हैं, उसे ही हम समझते हैं कि ये हमारा असली रूप है। लेकिन संदर्शन सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि चाहे मैं इंसान कहलाया जाऊं, लेकिन वो मेरा असली रूप नहीं। तो असली रूप क्या है? असल में रूहे इश्क। असलियत में हम एक रूह है, एक आत्मा है, एक सोल है, जिसके अंदर प्रभु का प्रेम कूट कूट के भरा हुआ है, जो पिता परमेश्वर से असीम प्रेम करती है। वो रूह जो प्रभु का अंश है, प्रभु का अंश होने के नाते प्रभु के प्रेम से भरपूर है, और प्रभु के प्रेम से भरपूर होने के नाते उसी को पाने के लिए इस धरती पर भेजी गई है। हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि 84 लाख जिया जून में से जितने भी चोले हैं, उसमें से जो सबसे उत्तम है, जो सबसे ऊंचा है, जिसे मानव चोला कहा गया, इंसानी रूप कहा गया है, वो पिता परमेश्वर ने हमें दिया। कि इस रूप में वो सब कुछ प्रभु ने हमें दिया है जो हमें चाहिए अपने आप को जानने के लिए और पिता परमेश्वर को पाने के लिए। हर एक धर्म ग्रंथ हमें ये समझाता है कि वो जीव जिन्होंने प्रभु से प्रेम किया, वो ही प्रभु को पाने के लायक हैं, वो ही प्रभु को पाएंगे। तो संदर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे कि हम रूहे इश्क हैं, कि वो आत्मा है जो प्रभु के प्रेम में मस्ती से अपनी जिंदगी गुजार रही है। वो आत्मा जो प्रभु के प्रेम के बगैर जी नहीं सकती, वो आत्मा जो हर पल हर क्षण प्रभु के गुणगान गा रही है, वो आत्मा जो प्रभु में लीन होने के लिए तड़प रही है। और फिर वो फरमाते हैं कि सारी जमी है मेरा घर। ये हम इंसान हैं जिन्होंने बाउंड्रीज बनाई, प्रभु ने नहीं। अगर आप देखें तो इन बाउंड्रीज को फॉलो कौन करता है? इंसान। और बाकी जीव इन हदों में जीते नहीं। परिंदे कभी यहां से वहां उड़ जाते हैं, कभी वहां से वहां उड़ जाते हैं। ये बाउंड्रीज सिर्फ हम इंसानों ने बनाई है कि ये हमारा देश है, हम देश के वासी हैं, यहां पर ही हमने जीना है। तो संदर्शन सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि सारी जमी है मेरा घर, सारा जहां मेरा वतन। कि हम यूनिवर्सल ह्यूमन बीइंग्स हैं। असलियत में जो आत्मा है वो किसी भी बाउंड्रीज में लिमिट नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि वो तो सचखंड से आई है, सचखंड में उसने जाना है, वो कण कण में समाई है, और उसे हम किसी तरीके से रोक नहीं सकते। शरीर में इस समय वो कैद है, लेकिन इसमें से वो निकल सकती है। इस पिंजरे में वो सदा सदा के लिए बंद नहीं रहेगी। चाहे उसे लाखों करोड़ों साल हो गए हो पिता परमेश्वर से दूर हुए, और उससे दूर होकर वो उसे भूल गई हो, लेकिन जब
उसके अंदर पिता परमेश्वर को पाने की कशिश पैदा होगी, तो जरूर वो पिता परमेश्वर के पास उड़ के जाएगी। हमारी आत्मा पर मन माया के पर्दे पड़े हुए हैं। लाखों करोड़ों सालों से हम पिता परमेश्वर से दूर हैं। कभी एक योनि में भटकते हैं, कभी दूसरी में भटकते हैं, कभी तीसरों में भटकते हैं। हमारे कर्मों के लिहाज से किसी न किसी योनि में हमारी आत्मा भटक रही है, और आस्ते 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 पिता परमेश्वर को हम भूल चुके हैं। हम भूल गए कि हम कैसे बने हुए हैं, हम भूल गए कि हम कहां से आए हैं, हम भूल गए कि पिता परमेश्वर से हमारा कोई रिश्ता नाता है, क्योंकि हम माया की नगरी में जीना शुरू हो गए। अब प्रभु ने बहुत दया मेहर की कि हमें ये मानव चोला दिया, लेकिन इस शरीर में आने के बाद भी जैसे हम जिस घराने में पैदा हुए उसमें पलते रहे, और बाहर की दुनिया में ध्यान देते 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 अपनी जिंदगी हमने गुजारनी शुरू कर दी। जहां पैदा हुए वैसी भाषाएं सीखी, उसका कल्चर सीखते सीखते स्कूल में पढ़ना लिखना शुरू किया, ताकि इस जिंदगी की कुछ जानकारी पैदा करें। इंसान पढ़ता लिखता है इसलिए कि उसकी इंटेलिजेंस बढ़े, अपने इंटेलेक्ट को बढ़ाया, अपने नॉलेज को बढ़ाया, लेकिन जानकारी क्या पाई इस दुनिया की चीजों में? हम सीखते क्या हैं? लैंग्वेजेस। यहां पर आप बंगाली सीखते होंगे, इंग्लिश सीखते होंगे, हिंदी सीखते होंगे, कहीं और आप पंजाबी, उर्दू, कोई और भाषा सीखते होंगे, जर्मन, फ्रेंच। और जैसे जैसे भाषाएं सीखते हैं उसके बाद हम क्या सीखते हैं? साइंसेस, आर्ट्स, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ताकि हम इस दुनिया में कुछ कमा सकें अपने लिए, अपनी फैमिलीज के लिए, और इस दुनिया की जानकारी पाकर अपनी जिंदगी गुजारें। और जैसे जैसे जिंदगी बढ़ती चली जाती है, हम देखते हैं कि पढ़ लिख कर जब काम पर लगते हैं, उसके बाद इंसान की शादी होती है, उसके अपने बच्चे होते हैं, तो फिर उनको पालने पोसने में लग जाता है, और फिर जब वो बड़े होते हैं उनकी शादी करता है, उतनी देर में उनके बच्चे होते हैं और इंसान चल बसता है, क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ बाहर की दुनिया में ही रहा। जो उसकी पढ़ाई लिखाई की गई, जो उसको समझाया गया, वो सिर्फ बाहर का था, जिसे अपर्या विद्या कहा जाता है। बाहर की दुनिया का ज्ञान हम सबको है, क्योंकि हम सोचते हैं कि यहाँ की जानकारी होगी, यहाँ पर अच्छा जॉब लगेगा, कोई बिजनेस करेंगे, कुछ कमाएंगे और हम आराम से जी सकते हैं। और अगर हम देखें तो सुबह से शाम तक हम करते क्या हैं? इस शरीर के लिए ही इंसान जीता है। सुबह उठता है तो क्या करता है? टीथ ब्रश करता है। क्यों? लगता है कि अगर ब्रश नहीं करेंगे मुंह से बदबू आएगी, वो अच्छा नहीं है। नहाते धोते क्यों है? क्योंकि लगता है अगर शरीर में गंदगी होगी, पसीना आएगा, तो हम सारा दिन गुजारेंगे कैसे? ब्रेकफास्ट क्यों खाते हैं? क्योंकि लगता है कि शरीर को भोजन ना दिया तो ये काम कैसे करेगा, इसको भूख लगेगी, कुछ करने के लायक नहीं होगा। और फिर काम पे क्यों जाते हैं? क्योंकि सोचते हैं कि पैसे कमाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे। और 8, 10, 12 घंटे काम के बाद जब घर में आते हैं तो थके टुके होते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन की जिंदगी इंसान जीता हुआ सोचता है कि अब मैं रिलैक्स करूं, कुछ टीवी में प्रोग्राम देखूं, कुछ स्पोर्ट्स की चीजें करूं, कुछ न्यूज़पेपर को पढूं। रिलैक्सेशन भी इंसान किस लिए करता है? कि शरीर को बहुत तकलीफ हुई सारा दिन, उसको आराम दें। और फिर रात को भोजन करके क्या करते हैं कि हम कहते सोएं। ये तो बहुत थक गया शरीर, सुबह से उठे हुए काम कर रहे हैं, अब तो 7-8 घंटे तो सोना ही पड़ेगा। सोता इंसान के लिए ताकि शरीर को आराम हो, और सुबह से फिर उसी साइकिल में लग जाते हैं। So each and every moment that we are living is only spent in taking care of the body.
और करते 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 हम सब अपने पैर अपनी कब्र की ओर लेके जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि ये बाहर की दुनिया ही सब कुछ है। हम सोचते हैं कि जो कुछ पाना है ये बाहर की दुनिया से पाना है। मन इंद्रियों के घाट पर जीते जीते सारी जिंदगी गुजार देते हैं। और महापुरुष क्या समझाते हैं कि जिंदगी का मकसद क्या है? गुरु अर्जन देव जी महाराज ने फरमाया है कि सब कुछ घर में बाहर ना ही, बाहर टोले सो भरम बुलाई। गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमाते कि सब कुछ जो आपको चाहिए आपके अंदर है। जो इंसान बाहर ढूंढता है वो भरम की जिंदगी जीता है, वो वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन में रहता है। क्योंकि माया की दुनिया देखने में कुछ और, असलियत कुछ और ही है। और बाहर की चीजों से लगाव करते करते अगर जिंदगी गुजार दी तो ये सुनहरा मौका जो हमें मिला है अपने आप को सही रूप में जानने का, और जब हम अपने आप को सही रूप में जानते हैं जिसे सेल्फ रियलाइजेशन कहा जाता है, तो फिर अपने आत्मा का मिलाप परमात्मा से कराना जिसे गॉड रियलाइजेशन कहा जाता है। इस ध्येय से, इस पर्पस से हमें शरीर मिला है। लेकिन मकसद हम सबका एक ही है, वो है अपने आप को जानना और पिता परमेश्वर को पाना। तो महापुरुष समझाते हैं कि जो हमने ज्ञान पाना है वो अपरया विद्या नहीं, वो परा विद्या का ज्ञान है। परा विद्या मीन्स नॉलेज ऑफ द इनसाइड। तो हमारे अंदर क्या है? अभी बाहर में तो हम शीशे में देखते हैं क्या, एक शरीर दिखाई देता है, शक्ल दिखाई देती है, नाक, कान, मुंह, आंखें, बॉडी, तो हम सोचते हैं हम वही हैं। तो इसके अंदर क्या है? आजकल टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, तो एक्सरे के जरिए कहते देयर इज अ हार्ट, एक हार्ट है, लंग्स हैं, अपेंडिसाइटिस है, और बहुत से ऑर्गन्स हैं, किडनीज हैं, लिवर है, जिनके जरिए ये शरीर चलता है। तो बहुत से लोग तो सोचते हैं कि ये सिर्फ ढांचा है, वही सब कुछ है। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी को देखिए, और जैसे जैसे जिंदगी बढ़ती चली जाती है, हम अपनी जिंदगी में और जो हमारे नजदीक हैं उनकी मौत को देखते हैं। हम देखते हैं कि वो थे, चलते फिरते थे, बातचीत करते थे, और अब नहीं है। कि हमें बताया जा रहा है उनकी मौत हो गई। हम उस शरीर को देखते हैं। ये नहीं हुआ कि शरीर जो 5 फुट 6 इंच का था वो अब 2 फुट का रह गया, उतना ही उतना है। सेम लेंथ, सेम वेट, सेम फीचर्स भी सेम है, आंखें भी सेम है, देखने में तो बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं जैसे जब जीवित थे। लेकिन ना वो देख पा रहे हैं, ना सुन पा रहे हैं, ना सूंघ पा रहे हैं, ना चख पा रहे हैं, ना स्पर्श की इंद्रिय काम कर रही है, ना ही वो कुछ कर पा रहे हैं। तो वो शरीर जो अभी हम कहते हैं जीवित था, अब कहते हैं मौत होगी, तो फर्क क्या है? कि जो शरीर को जान दे रही थी वो शक्ति शरीर में है नहीं, उस शक्ति को ही आत्मा कहा गया। शरीर की जान आत्मा, आत्मा की जान परमात्मा, परमात्मा का हिस्सा आत्मा। कि प्रभु का हिस्सा हम सबके भीतर है, वही हमें जान देता है और वही हमारे भीतर है। वही गुरु अर्जन देव जी महाराज के सब कुछ घर में वही सब कुछ है, बाहर नहीं, बाहर कुछ भी नहीं है। और वो इंसान जो ये जिंदगी बाहर की चीजों को खोजता खोजता ही गुजार देगा, वो असलियत को पाए बगैर इस धरती से चल बसेगा। कि प्रभु का हिस्सा हम सबके भीतर है, वही हमें जान देता है और वही हमारे भीतर है। वही गुरु अर्जन देव जी महाराज के सब कुछ घर में वही सब कुछ है, बाहर नहीं, बाहर कुछ भी नहीं है। और वो इंसान जो ये जिंदगी बाहर की चीजों को खोजता खोजता ही गुजार देगा,
वो असलियत को पाए बगैर इस धरती से चल बसेगा। एक हिरन जिसे मस्क डियर कहा जाता है, उसमें से मस्क की बड़ी खुशबू आती है। वो हिरन को जब मस्क की खुशबू आती है तो उसे अच्छी लगती है। वो सोचता है शायद यहां से आ रही, कभी यहां भागता है उसके पीछे, कभी यहां भागता है, कभी यहां भागता है, कभी यहां भागता है। वो रियलाइज नहीं कर पाता कि मस्क की खुशबू उसके अंदर से आ रही है। यही हालत इंसान की है। हम सोचते हैं कि खुशियां यहां से मिलेंगी, सोचते हैं पढ़ाई लिखाई से खुशी मिलेगी तो उस ओर चल पड़ते हैं, सोचते हैं कामकाज से खुशियां मिलेंगी उस ओर चल पड़ते हैं, सोचते हैं शायद शरीर अगर तंदुरुस्त रहेगा खुशियां मिलेंगी उस ओर चल पड़ते हैं, सोचते हैं शायद रिलेशनशिप अच्छे होंगे खुशियां मिलेंगी उस ओर चल पड़ते हैं, कुछ सोचते हैं इमोशनल चीजें बेटर होंगी उस ओर चल पड़ते हैं। ये भूल जाते हैं कि इनमें से खुशियां मिलने वाले नहीं। क्यों? संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे, ऑन स्पिरिचुअल हेल्थ डिपेंड्स द हेल्थ ऑफ द बॉडी एंड द माइंड, कि जो हमारी रूहानियत सेहत है उस पर हमारी जो मेंटल स्टेट होगी और जो फिजिकल स्टेट होगी वो डिपेंडेंट है। कि रूहानियत स्टेट के ऊपर हमारी मानसिक स्टेट और शारीरिक स्टेट डिपेंडेंट है। अगर आत्मा तंदुरुस्त ना हुई तो मन कभी सही रास्ते पर चल नहीं पाएगा और शरीर कभी सही नहीं रहेगा। तो वो बार बार समझाते हैं कि रूहानी अवस्था को हम ठीक करें। वो कैसे होगी? शरीर को इंसान खुराक क्यों देता है? ताकि वो काम कर सके। तो रूह की खुराक क्या है? प्रभु के साथ जुड़ना। हर एक धर्म हमें समझाता है कि प्रभु और उसका शब्द एक ही है। कबीर साहब ने फरमाया कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। कि पहले परमात्मा था, उससे नूर उत्पन्न हुआ और उसी से सब कुछ रचा गया, सारी सृष्टि उसी से बनी है। उसको हम नूर कहें, शब्द कहें, होली वर्ड कहें, लाइट एंड साउंड ऑफ गॉड कहें, सेलेस्टियल म्यूजिक कहें, म्यूजिक ऑफ द स्फीयर्स कहें, ये अलग अलग नाम अलग अलग भाषाओं में उस क्रिएटिव पावर को दिए गए हैं जिसके जरिए सब कुछ बना है, क्रिएट किया गया है। और ये ज्योति और श्रुति, यही शब्द के दो रूप हैं। जब हम अंदर की दुनिया में जाते हैं तो प्रभु की ज्योति और प्रभु की श्रुति का हम अनुभव करते हैं। वही यहां हमें गुरु अर्जुन देव जी महाराज समझा रहे हैं कि सब कुछ घर में, बाहर नहीं, बाहर टोले सो भरम बुलाई, के वो प्रभु की ज्योत, प्रभु की श्रुति, लाइट एंड साउंड हम सबके भीतर है। अगर अंदर की दुनिया में हम बढ़ पाएंगे तो उससे हमारा कनेक्शन होगा और फिर हम अपने आप को सही रूप में जान पाएंगे। अगर ये जानकारी होगी कि हमारे अंदर सब कुछ है तो वहां जाएं कैसे? हवाई जहाज लेके तो हम दिल्ली से कोलकाता आ सकते हैं, कोलकाता से मुंबई भी जा सकते हैं, वहां से चेन्नई भी जा सकते हैं, लेकिन अंदर की दुनिया में कैसे जाएं?